जैसे हम यहां किसी भूखे को भोजन पवा देते हैं तो हमारी संपत्ति भी बढ़ेगी और परलोक में इसके पुण्य का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। या हम ऐसी कुछ अपने धन से व्यवस्था करते हैं जिससे भजन करने वाले संतों को सुख मिले, जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी वास की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहां भी तुम्हारे ऐश्वर्य बढ़ेगा और परलोक में भी भगवत कृपा प्राप्त होगी। औषधालय खोल देना, प्याऊ खोल देना, ऐसी व्यवस्था कर देना जिनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, इस तरह की, तो यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। पर ध्यान रहे, पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं छपवा दिया या अपनी जबान से कह दिया तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, ये लोग समझते नहीं। आपने वृंदावन आए, 100 संतों को भोजन पवाया, इसके बाद पूरे गांव में 4-4 जगह बैठ के कि वृंदावन गए थे, 100-2 संतों को ऐसा पवाया, संत भी कह रहे थे कि वाह भाई, और 100-100 रुपया भेंट दी। वो बड़ाई जो आप झोंक रहे हो ना, सब खाली हो रहे हो आप। चुप। ये लोग कुछ ऐसे देहाभिमानी होते हैं कि एक पंखा भी टंगवाएंगे ना तो पंखा की हर पंखुड़ी में जिला अमुक, बाबा का नाम हो, दादी का नाम हो, ये नाम और वो नाम, अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर सहित पंखा में ऐसे देखे गए। कुछ भी करना है पूरा, ये सब। तुम्हें अपने नाम की चिंता है या संतों की सेवा की चिंता हुई? तो ये ध्यान रखो, जिनमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले उसे सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म गुप्त होना चाहिए, पर अभिमान गुप्त होने नहीं देगा, पक्का। वो चाहे दीवाल से कहेगा जरूर। ये अंदर देख लेना, फूलन आएगी, कहना कुछ तो ऐसा कि बाद में संत पाएंगे, पहले ही परिक्रमा मार्ग में बोर्ड लग जाता है, आज यहां 100 संत सेवा और अमुक जिले के अमुक 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 ऐसे। तब ये लगता है कि कैसे तुम नादान बच्चे हो, तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य सुकृत का मिला था, इतना महान सत्कर्म, और तुमने सब मिटिया मेट कर दिया। और उनको लगता है कि सत्कर्म का फल यही है। 100 रुपया के अगर फूल डालने हैं तो फिर 100 लोगों को तो पता चलना चाहिए कि वीडियो में कि हम ही फूल डाल रहे थे। बड़ा हम का खेल चालू है। ये कर्म तभी परलोक में आपको मिलेगा जब यहां आप गुप्त रखें। देखा है आपने गुप्त कैसे कमाई की जाती है। बहुत बड़ी यज्ञ की थी, मैदा फैक्ट्री के मालिक थे। जब वो आते थे कानपुर में गुरु आश्रम में संत दर्शन के लिए, तो 20 गाड़ियां उनके साथ होती थी, और आधा किलोमीटर पहले ही रुक करके नंगे पैर पैदल आते थे। जब वो यज्ञ करवाए तो एक हाथ में झाड़ू सोहनी और एक में डलिया, और जो ऐसे खा पी के दोना पत्तल फेंक देते वो उठाते। कहीं कोई पोस्टर नहीं, कहीं और इतनी दिव्य, सब खान पान सामग्री सब ऐसी। और वो केवल चेक करते थे अपने कार्यकर्ताओं का, झाड़ू लिए हुए वो लिए। कोई जैसे पूछता यज्ञ कौन करवा रहा, तो बोले हमको तो यहाँ दोना पत्तल फेंकने की सेवा मिली, हमें तो पता नहीं। कोई जान नहीं पाया कौन करवा रहा है। अपने लोग इसलिए जानते थे कि प्रेरणा से हो रही थी। ऐसे सत्कर्म की कोई जान ही नहीं पाया कि किसने करवाई यज्ञ। और इतना बड़ा खान पान, कानपुर महानगर जहां लाखों लोग खाते पीते, उनके पास कोई कमी नहीं, कहीं भी कोई अभिमान का लेश मात्र नहीं। दूसरा मतलब पहला है जो इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करे, वो ऐसे धार्मिक सत्कर्म। दैन्यता की मूर्ति, साधुता अपने आप आ जाएगी जब आप ऐसा समर्पण करेंगे। कितने ऐसे, एक नहीं कितने ऐसे जिनको ये है ही नहीं कि हमारी जानकारी कोई, कि हम कुछ सेवा करते हैं। अहम को पुष्टता चाहिए। इस लोक परलोक में यदि